आज हम बात करेंगे औद्योगिक वित्त और व्यापारिक बैंक के बारे में, अर्थात औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाने में व्यापारिक बैंक की क्या भूमिका होती है। सामान्यतः औद्योगिक वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकता की पूर्ति में बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है और आधुनिक वित्त प्रणाली की आधारशिला भी बैंकिंग सिस्टम को ही कहा जाता है। डॉक्टर S.K. बसु ने बताया है कि भारतीय बैंकिंग पद्धति का निर्माण युद्ध से पूर्व प्रचलित अंग्रेजी जमा बैंकिंग के आधार पर हुआ है, जिसकी पुरानी परंपरा उद्योगों से अलग रहने की रही है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास में तेजी आने के कारण परंपरागत विनियोग की नीति को बदलने की ज़रूरत महसूस हुई और जिसके कारण बैंकों द्वारा उद्योगों को वित्त प्रदान करने की नीति में परिवर्तन आया। नियोजन काल में व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों को वित्त प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम भारत में बैंक वित्त की महत्व की बात करें तो औद्योगिक वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकता की पूर्ति में बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक वित्त प्रणाली की आधारशिला भी बैंक ही हैं और S.K. बसु के अनुसार औद्योगिक वित्त के अध्ययन में बैंकों और उद्योगों के संबंध पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी प्रश्न ने न तो इतनी रुचि उत्पन्न की है और न ही इतना विवाद उत्पन्न किया है जितना बैंक और उद्योगों के संबंधों के प्रश्न ने किया है। सामान्यतः जर्मनी, इंग्लैंड, जापान आदि देशों के औद्योगिक विकास में बैंकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और जर्मनी की औद्योगिक उन्नति का सबसे ज़्यादा श्रेय वहाँ के बैंकों को ही दिया जाता है। और इस तथ्य को हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि जर्मनी में जब 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो औद्योगिक विकास हुआ वो सबसे ज़्यादा वहाँ के बैंकों की साहसी भावना का परिणाम है और उसी की वजह से जर्मनी ने इतना तीव्र औद्योगिक विकास किया है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा उद्योगों को जो भी वित्तीय सहायता दी जाती है उसे हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक और औद्योगिक वित्त, सार्वजनिक क्षेत्र और बैंक और लघु उद्योग और वित्तीय बैंक। सबसे पहले हम बात करेंगे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता किस किस रूप में प्रदान की जाती है। तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सबसे पहला अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सबसे पहला है बैंक अधिक विकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। इस सुविधा के अंतर्गत बैंक अपने खातेदार को उसको अधिक धनराशि, उसके पास जितनी धनराशि है बैंक में जमा उससे भी अधिक धनराशि निकालने की सुविधा देता है और जिसका उद्देश्य खातेदार की आकस्मिक और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। दूसरा है विपत्रों, हुंडी और अन्य व्यापारिक प्रलेखों का भुनाना, जिसमें व्यापार में विभिन्न प्रकार के बिलों और हुंडियों का प्रचलन होता है और यदि इन प्रलेखों का निर्धारित अवधि से पहले धन प्रदान करना चाहता है इनके आधार पर, तो बैंक से उन प्रलेखों को भुना लिया जाता है और बैंक इस सुविधा के बदले कमीशन वसूल कर लेता है और वित्त उपलब्धता करवा देता है। इसके अतिरिक्त माल के स्टॉक के आधार पर सहायता दी जाती है, जिसमें बैंक व्यावसायिक इकाइयों के कच्चे माल अथवा तैयार स्टॉक के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और इसके अंतर्गत गोदाम में माल रखकर उस पर बैंक का ताला लगा दिया जाता है और माल की राशि का एक निश्चित अनुपात ऋण प्रदान कर दिया जाता है। इसके साथ ही मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता भी बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मध्यम और दीर्घकालीन ऋण में
व्यापारिक जो भी बैंक हैं उनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण तो बहुत सीमित मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मध्यकालीन वित्तीय सुविधाएं काफ़ी मात्रा में प्रदान की जाती हैं। व्यावसायिक इकाइयों के जो भी अल्पकालीन ऋण और नकद साख की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, उनके नवीनीकरण के आधार पर ही बैंकों के द्वारा उद्योगों को मध्यकालीन ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं, जो थोड़े ज़्यादा समय के लिए होती हैं। जैसे अल्पकालीन ऋण एक थोड़ी अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके साथ कंपनी के अंशों में विनियोग, वाणिज्यिक बैंक और औद्योगिक कंपनी के अंश में विनियोग करके भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं, लेकिन अंशों में ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम होने या रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के कारण इस तरीके की सहायता बहुत ही कम दी जाती हैं। और एक अनुमान के अनुसार तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो भी औद्योगिक कंपनियों के अंशों में भुगतान किया जाता है, उसका विनियोग कंपनियों के कुल चुकता पूंजी के 1% से ज़्यादा नहीं है। यानी जितना भी टोटल उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है, उसके 1% से ज़्यादा इस तरीके से सहायता यानी नहीं दी जाती। अर्थात कंपनी के अंश में विनियोग बैंकों का बहुत ही कम होता है, पर फिर भी कुछ मात्रा में तो इस तरीके से विनियोग भी किया जाता है। इसके साथ ही कंपनियों के ऋण पत्रों में भी विनियोग किया जाता है और वाणिज्यिक बैंक अपने अंशों की तुलना में ऋण पत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त सुरक्षा होती है, आय की निश्चितता होती है और निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान करने का आश्वासन रहता है। साथ ही कंपनियों की प्रतिभूतियों की जमानत पर भी ऋण दिए जाते हैं, जिसमें अनेक औद्योगिक कंपनियां अन्य कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों का क्रय कर लेती हैं। प्रतिभूतियों का अभिगोपन भी किया जाता है, जिसमें वाणिज्य बैंकों ने कंपनियों की प्रतिभूतियों के अभिगोपन के काम में भी बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है। बैंकिंग वित्तीय सहायता यानी व्यापारिक बैंकों के द्वारा जब भी औद्योगिक वित्त के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, तो उसमें कुछ दोष भी हैं, जिसमें ऋण देने में बैंकें 30 से लेकर 50% तक का मार्जिन रखती हैं, जिससे उद्योगपतियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रायः प्रतिभूतियों के रूप में लिए गए माल को बैंक अपने गोदाम में रखता है, जिससे माल के लाने और ले जाने में काफ़ी व्यय होता है और ऋण लेने वाले उद्योगपतियों की व्यापारिक प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। ऋण लेने की कार्यवाही में समय ज़्यादा लगता है और बैंक जमानत के रूप में उन चल संपत्तियों को ही रखना चाहते हैं जिनका आसानी से विक्रय हो सकता है। इसके साथ भारतीय बैंकों के सामने दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देने में भी निम्न समस्याएं रहती हैं, जैसे अपर्याप्त साधन। भारतीय व्यापारिक बैंकों के साधन अपर्याप्त हैं और एक और अंश पूंजी कम है और दूसरी ओर देश में बचत शक्ति कम होने पर बैंकिंग भावना के कम विकसित होने के कारण डिपॉजिट्स की राशि काफ़ी कम रहती हैं। अल्पकालीन निक्षेप व्यापारिक बैंकों में अधिकाधिक निक्षेप अल्पकालीन होते हैं और इनका दीर्घकालीन ऋणों में इन्हें नहीं लगाया जा सकता। साथ ही ऊंची ब्याज की दर पर जो ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, वे वित्तीय संस्थाओं में कई अलग विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से यदि लिए जाएं तो कम ब्याज की दर पर मिल जाते हैं। उद्योगों को ऋण देने में विशेष सावधानी दीर्घकालीन ऋण के देने के लिए और जांच की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि व्यापारिक बैंकों के लिए संभव नहीं होता। और साथ ही प्रतिभूतियां संबंधी कठिनाइयां भी होती हैं, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिभूतियों की ज़रूरत होती है, लेकिन उद्योगों के पास उसकी कमी रहती है और अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण देने के लिए मूल्यांकन विशेषज्ञों की ज़रूरत रहती है, जो कि व्यापारिक बैंकों के पास बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही उद्योगों को बैंक द्वारा ऋण देने में कुछ सुझाव भी हम दे सकते हैं, जिसमें बैंक साधनों में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण के बाद में जब सरकार कृषि और लघु उद्योगों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करना चाहती हैं, तो उद्योगों को दी जाने वाली राशि को पूर्ववत बनाए रखने के लिए अपने साधनों में इन्हें वृद्धि करनी होगी, तभी दीर्घकालीन ऋणों में इनके द्वारा वियोजित विनियोग करना या वित्तीय सहायता देना दीर्घकालीन ऋणों के रूप में संभव
नहीं हो पाता है। विशेषज्ञों की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है, तभी उद्योगों की व्यवस्था और सही आकलन उद्योगों के बारे में करके उसे ऋण उपलब्ध करवाया जा पाएगा। अभिगोपन कार्य में भी वृद्धि किए जाने की ज़रूरत होती है। साथ ही औद्योगिक प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, इसमें यदि सरकार चाहती है कि आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण लगे, तो इन अंशों ऋण पत्रों पर जमानत पर इसके आधार पर रुपये मिलने की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही बिल मार्केट स्कीम को भी उदार बनाया जाना चाहिए और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में विनियोजन, बैंकों को ये ज़रूरत है कि ऋण पत्रों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी का विनियोग करें, जिससे संस्थाएं उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। साथ ही निर्यात के लिए ऋण, उद्योगों में जो भी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंकों के द्वारा औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। थैंक यू।